जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एमपीएससी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 परीक्षा के लिए। हमारा आज का सामान्य हिंदी का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमने इसमें इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिए हैं जो एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं और आगे संभावना भी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वह शब्द जिसका प्रयोग किसी वाक्य या वाक्यांश के संपूर्ण अर्थ को घोषित करने के लिए किया जाता है, वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अर्थात विस्तृत विचारों अथवा भावों को अल्प शब्दों में व्यक्त करना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसा पहला है, जिसके पास कुछ भी न हो उसको हम अकिंचन कहते हैं, या जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जो कहने योग्य हो कथनीय, और जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय। जो पृथ्वी से संबंध है उसे भूगोली कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुमुक्षु कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं पहली स्लाइड पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं समिधा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, वीडियो में पूछा गया है। दिशाई ही जिनका वस्त्र है उनको दिगंबर कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, वन में लगने वाली आग दावाग्नि, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, वृह से उत्पन्न अग्नि वृहग्नि, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जो हमेशा नहीं रहने वाला है नश्वर, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहते हैं अपत, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। अगली स्लाइड की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पर है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको औपनिवेशिक कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको कहते हैं असूर्य पश्या, यहाँ पे भी आएगा। इसके बाद उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को वश्यत, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका दमन किया गया हो दमित। अतिथि सत्कार की भावना अतिथ्य, अतिथि सत्कार करने वाला अतिथ्य, अनेक गुणों से चले आने वाला सनातन, सॉरी अनेक युगों, फ्रेंड्स अनेक युगों से चला आने वाला सनातन। नेक्स्ट स्लाइड है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसको नास्तिक कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य है क्षम्य, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त, जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, पाणी का मतलब हाथ होता है और बाकी शूल है तो शूलपाणी, हाथ में चक्र है तो चक्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो तो वज्रपाणी। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, बिना पलक गिराए हुए एनिमेश, घुटने तक बहा वाला अजान बाहु, जिसकी बहा घुटने तक आए, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, प्रियवचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसे जानने या सीखने की इच्छा होती है, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, दूसरे के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी, समान रूप से ठंडा और गर्म शम शीतोष्ण। इसके बाद जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, जो पहले था पर अब नहीं भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, जिसे बुलाया गया हो आहूत, जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर, तैरने की इच्छा तितृषा, जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, अनिश्चित जीविका आकाश विरक्ति, जो आंखों से परे है परोक्ष। नेक्स्ट स्लाइड, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, नीले रंग का कमल इंदिवर। नेक्स्ट स्लाइड, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है अद्य प्रस्तुत, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो अमिष या मांस नहीं खाता निरामिष, जो खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो गणना के अयोग्य हो नगण्य, जिसका आदि व अंत न हो शाश्वत,
जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय, जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष, जिसकी गहराई नापी ना जा सके अतः, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु, जिसकी मापतोल हो सके परिमेय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल, जो बहुत कम बोलता हो मुखर या मितभाषी, जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो निरक्षर। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषा, जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य, जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय, जो अनुग्रह या एहसान से युक्त हो अनुग्रहित, जिसका निर्णय न हो चुका हो अनिर्णित, जो करना आवश्यक हो अनिवार्य। नेक्स्ट स्लाइड। जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी, जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्य साची, जिसे वेतन न मिलता हो अवेतनिक, जहां आबादी ना हो निर्जन, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य, जो आंखों से सुनता हो श्रवण चक्षुक, जो पेट के बल चलता हो उदरचर, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जो मरने को इच्छुक हो मुमूर्षु, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, विष्णु का उपासक वैष्णव, गोद लिया हुआ दत्तक, जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री, इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसने उधार लिया हो ऋणी, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय। नेक्स्ट है सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, जिसके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, जो विश्वास करने योग्य न हो अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णीय, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो अवेद, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो बंजर, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपली, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन होदा, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो उपेक्षिता, बहुत पढ़ी लिखी महिला विदुषी, बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति अध्यवसायी, पलकों को गिराए बगैर निर्निमेष, आशा से अधिक आशातीत, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझ, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा, मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जीने की इच्छा जिजीविषा, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस, प्रेमिका से उत्पन्न संतान जारज, रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ, जो कभी नष्ट न हो अनस्वर, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक, मन को आकर्षित करने वाला मनोहर, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल, जो सबसे आगे रहता है अग्रिम। नवविवाहित स्त्री नवोढ़ा, जिसका नाश कभी नहीं होता अविनाशी, जो गहरी नींद में सो रहा हो सुषुप्त, जिसकी उत्पत्ति एक ही माँ से हो सहोदर, जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो पैतृक, कानों को कर्कश, जिससे सब कुछ कहा जा सके अंतरंग, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, जो सहने की शक्ति रखता हो सहिष्णु, दो वेदों को जानने वाला दिव्यवेदी, जो केवल एक आंख वाला हो एकांशी, जो सुना ना गया हो अश्रुत, जो बिना वेतन के काम करता हो अवेतनिक,
बीता हुआ समय अतीत। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके उसे अगोचर कहते हैं। जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो, स्थितप्रज्ञ, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसे शहीद। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो आशु कवि। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न, ये इंपॉर्टेंट आशु कवि जो है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, इंपॉर्टेंट है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक, जिसका किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुलंघनीय। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध, खंड काव्य। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है, पाथे। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। वैसे सारी कक्षा हमारी जो क्लास है इसमें सब के सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट परीक्षाओं में होते हैं। जो वचन या वाणी के द्वारा ना कहा जा सके, जो कहने योग्य न हो, अकथनीय। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, किसी के गुण में त्रुटि ढूंढना, छिद्र अन्वेषी। दूध दही धृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं के भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, पंचामृत, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। को बस ऐसे ही 2-3 बार देख लेंगे, आपके ये याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।